सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत जारी। महकमा तालीम सिंध में 7 करोड़ से जायद की करप्शन केस में सीनियर अकाउंटेंट ठट्टा इरफान अहमद शेख की बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें मालूम है कि हुकूमती अकाउंट्स में क्या होता है। ये तो 7 करोड़ की खुद बुर्द है, 7 अरब इधर उधर हो जाते हैं। कलअदन तंजीम के दहशत गर्दों के सहूलतकार को रिश्वत लेकर रिहा करने पर रेंजर्स इंटेलिजेंस अफसर की मुलाजमत से बरतरफी के खिलाफ अपील भी मुस्तरद। सिविलियन मामले में मदाखलत करने का इल्जाम रेंजर्स एहलकार मोहम्मद रमजान की बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त भी मुस्तरद। रिटायर्ड जजेस की इलेक्शन कमीशन में तैनाती के खिलाफ जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन की दरख्वास्त में समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जजेस को रिटायरमेंट के फौरी बाद इलेक्शन कमीशन का रुकन बनाना गैर आईनी है। करप्शन केसेस में नामजद सरकारी अफसर अब्दुल गफ्फार को रिटायरमेंट के फौरी बाद सिंध से रुकन बनाया गया। उनकी तकर्रुरी को गैर आईनी गैर कानूनी करार दिया जाए, मराद भी वापस ली जाए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कीम 33 की जमीन पर कब्जे के खिलाफ मुजाहरा। मुजाहिरीन ने कहा है कि जिंदगी भर की जमा पूंजी से प्लॉट खरीदे, हमारी जमीनों पर गैर कानूनी गोठ कायम कर दिया गया। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 55 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 1974 नए केसेस की तस्दीक। फाल केसेस की तादाद 39,488 तक पहुँच गई। मुल्क में कोरोना से अमवात 9,929 और केसेस 4,73,309 हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों का इजलास आज तलब कर लिया। PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुआशी मैदान में हुकूमती कामयाबों पर तर्जुमानों को आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान की आधी आबादी पंजाबी है। PDM का स्टेज पंजाब दुश्मन पार्टियों की आमाजगाह है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि नाम नेहाद कौम परस्त अरबों रुपया डकार के अपने लोगों को धोखा देने के लिए पंजाब को गाली देते हैं। 10 सालों से बलोचिस्तान को औसतन 400 अरब रुपया हर साल ट्रांसफर होता है। बलोचिस्तान की आबादी 1 करोड़ है, ये पैसा कहाँ गया? माजी की हुकूमतों ने अवामी तरजीहात को नजरअंदाज करके जाती पसंद पर मंसूबे शुरू किए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि कौमी वसाइल को मनपसंद इलाकों पर खर्च करके अवाम के साथ जुल्म किया गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यकसा तरक्की की पॉलिसी पर अमल किया है। मल्ला के बगैर PDM की कश्ती बीच मंझार गौता जन है। मुआवन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकवान कहती हैं कि सियासी बेरोजगार टोले का नाम नेहाद रहनुमा का गड़ी खुदा बख्श न आना अंदरूनी इख्तिलाफात की दास्तान गम बयान करता है। सिंध में मुसलसल तीसरी बार इक्तदार और कारकर्दगी सिर्फ पापड़ फालूदे वालों के जाली अकाउंट तक महबूद है। शहजादा जितना भी चीखे अरबों का हिसाब देना होगा। मायूसियों के अंधेरों में भटकती राजकुमारी और शहजादा अपनी सियासी कद बढ़ाने के लिए कप्तान पर लाहासिल तनकीद कर रहे हैं। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी का इजलास। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ तरजीही तिजारत का मुआहदा चाहते हैं। कल पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ ट्रांसपोर्ट मुआहदे में शामिल हो जाएगा। अफगान वजीर तिजारत और सनत की पाकिस्तानी सरमायाकारों को अफगानिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहते हैं कि दोनों ममालिक को तिजारत को सियासत से अलग रखना होगा। ट्रांजिट ट्रेड के कुछ मामलात हल तलब हैं जिन पर दोनों अतराफ को लचक दिखाना होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से बाहिमी तिजारती मामलात हल करने पर शुक्रगुजार हैं।
बारिश, बर्फबारी, ठंडी हवाएं, मुल्क में जाड़े की गजब अदाएं। पंजाब और KPK में वक्फे वक्फे से बारिश। कराची में भी कोयटा की बर्फीली हवाएं। आज ठंड मजीद बढ़ने की पेशगोई। आज सबसे कम दर्ज हरारत कल्लात में -9 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड का अलार्म और कोयटा में -8, गोपस -7, स्कर्दू स्टोर में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। साल 2020 के अख्ताम तक आलमी मार्केट में सोने की कीमत $350 फी औंस से इजाफे से $1,880 तक पहुंच गई। पाकिस्तान में फी तोला सोना 26,000 रुपए के इजाफे से 1,13,385 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 21,000 रुपए इजाफे से 97,180 रुपए पर पहुंच गया। माहिरीन के मुताबिक आइंदा साल भी सोने की आलमी और मकामी मार्केट में कीमत मजीद बढ़ने का इम्कान है। के खिलाफ जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन की दरख्वास्त पर समाअत हुई और अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। अब तक की ब्रेकिंग न्यूज, रिटायर्ड जजेस की इलेक्शन कमीशन में तैनाती के खिलाफ जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन की दरख्वास्त पर समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही दरख्वास्त में कहा गया कि जजेस को रिटायरमेंट के फौरी बाद इलेक्शन कमीशन का रुकन बनाना गैर आईनी है। करप्शन केस में नामजद अब्दुल गफ्फार को रिटायरमेंट के बाद सेंस से रुकन बनाया गया। मजीद इस पर हम बात करेंगे जफर सुमरो से। जफर, समाअत के हवाले से क्या है तफसीलात? जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जस्टिस वजीउद्दीन की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस वजीउद्दीन ने अपनी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया है कि रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन कमीशन में तैनात के खिलाफ ये अपील थी जो दरख्वास्त लगाई गई थी। इस पर आज अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दी। अदालत ने 10 फरवरी तक जो है फरीकैन से जवाब भी इस मुतल्लिक तलब कर लिया है। दरख्वास्त में ये कहा गया है कि जस्टिस रिटायर्ड शकील अहमद को बलूचिस्तान, जबकि रिटायर्ड जस्टिस अरशद केसर को पेशावर और जस्टिस अल्ताफ हुसैन इब्राहिम को लाहौर का रुकन जो है बनाया गया इलेक्शन कमीशन में, जो आयन के खिलाफ है। लिहाजा 2 साल तक किसी भी रिटायर्ड जजेस को जो है नहीं दे सकता और इलेक्शन कमीशन में उनको रुकन नहीं बनाया जा सकता। तो अदालत ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि जो मेंबरान को जो अरकान बनाया गया इलेक्शन कमीशन का उनको वापस लिया जाए, उनका नोटिफिकेशन वापस लिया जाए और उससे मुतल्लिक जो भी उनको मराहत दी गई है वो भी उनसे वापस ली जाए, जिस पर आज अदालत ने दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए हैं और फरवरी के दूसरे हफ्ते तक जो है जवाब तलब कर लिया है। जी ठीक है, हमें अपडेट कर रहे थे इस बारे में। ये भी आपसे पूछें कि सुप्रीम कोर्ट ने रेंजर्स एहलकार मोहम्मद रमजान की जबरी बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद की है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं जफर? जी बिल्कुल, ये एक अपील थी जिसके खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया है। ये रेंजर्स एहलकार मोहम्मद रमजान जिसकी जबरी बरतरफी से मुतल्लिक उसने अपील दायर की थी, आज उस पर जो है उसके वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि मिसकंडक्ट करके जो उसको फारिग किया गया है वो गैर कानूनी, लिहाजा मोहम्मद रमजान को वापस नौकरी पर बहाल किया जाए। जिस पर जो है अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जो मौकिल है आपका, जो मोहम्मद रमजान रेंजर्स का एहलकार है, उसने अपने जो इल्जामात है जो उन पर लगाए गए थे वो उसने इंक्वायरी में तस्लीम किए हैं और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो भी वाज़ेह हैं और जो आपने दरख्वास्त में शवाहिद दिए हैं वो जो है इनका इससे मुतल्लिक नहीं है। लिहाजा हम जो है एहलकार रमजान को दोबारा बहाल नहीं कर सकते। अदालत ने एहलकार रमजान की भी जो अपील थी वो मुस्तरद कर दी है। जी ठीक है, हमें अपडेट कर रहे थे जफर सुमरो कराची से, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 55 अफराद जान बहक हो गए। 24 घंटों में 1174 नए केसेस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद फाल केसेस की तादाद 39,488 तक पहुंच गई। मुल्क में कोरोना से अमवात 9,929 और मजमूई केसेस 4,73,309 हो गए। ये सूरत हाल है मुल्क भर से कोरोना के हवाले से 24 घंटे में। अपोजिशन जमातों की तहरीक पर जवाबी हिकमत अमली क्या होगी? वजीर आजम इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों का इजलास आज बुला लिया है। इजलास में PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। अब तक की ब्रेकिंग न्यूज इस्लामाबाद से आपको दे रहे हैं। PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुआशी मैदान में हुकूमती कामयाबियों पर तर्जुमानों को आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों को गाइडलाइन भी देंगे।
वज़ीर आला पंजाब की मुआवन खुसूसी तिलाल फिरदौस आशिकवान ने कहा है कि मल्लाह के बगैर PDM की कश्ती बीच मंझधार गौता जन है। सियासी बेरोजगार टोले के नाम नेहाद रहनुमा का गड़ी खुदा बख्श ना आना शदीद अंदरूनी इख्तिलाफात की दास्तान गम बयान करता है। मजीद बिलावल की तकरीर के दौरान पंडाल खाली हो जाना साबित करता है कि बच्चे की इक्तदार के खिलौने से खेलने की जिद को गड़ी खुदा बख्श आने वालों ने भी पजीराई ना बख्शी।